लाइक इफ यू आर अ फ्रेशर वन पेज इज इनफ, बट अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको 2 पेजेस का सीवी बना लीजिए जिसमें अपनी सारी अचीवमेंट्स, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल सेट, वो सब मेंशन करना है। जैसे ग्लोबल रिसेशन है, जॉब्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, सो यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, यू कैन स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन। कुछ स्टार्टअप ज्वाइन कीजिए, कुछ अपना स्टार्ट कर लीजिए, लाइक गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन, डू समथिंग ऑफ योर ओन, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, देयर आर मेनी लर्निंग्स। So the first very important thing is stay positive always. Yeah. If you do not get good grades, if you do not get job, the world is not over here. True. I know it's a roller coaster ride, but you are in a driver's seat. You can, make your own journey, crave your own path. Agar if you succeed, it's a very good thing. If you fail, it's a learning. But keep moving on and stay positive. हेलो एवरीवन, मैं हूं आकांक्षा। दृष्टि टॉक पॉडकास्ट के नए एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करती हूं। वेल, आज का पॉडकास्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन यंगस्टर्स के लिए जो जॉब मार्केट में स्टेप इन कर चुके हैं या करने वाले हैं, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे कि वो यंगस्टर्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरव्यू में, सीवी कैसे बनाएं, अपना जो करियर गैप है उसको कैसे फिल इन करें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। सो आज की टिप्स देने वाली हैं हरप्रिया, जो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं। शी इज प्रोफेशनली इन HR एंड हैज वर्कड विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस, एंड शी इज वर्किंग विद वेरियस NGOs फॉर एम्पावरिंग वुमेन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हरप्रिया, वेलकम। आप इस पॉडकास्ट में आए एंड यू हैव स्पेयर्ड योर वैल्यूएबल टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। Thank you so much. It's a privilege to be here. सो हरप्रिया, सबसे पहले कोई भी जॉब सीकर जाता है तो वो अपना रिज्यूमे देता है। सो सबसे पहले ऑफ कोर्स रिज्यूमे इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो आप बताएं कि क्या सीवी में, रिज्यूमे में लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए? क्या हमें अपनी सारी अचीवमेंट्स लिख देनी चाहिए उसमें? ओके, डेफिनेटली ये बहुत एक बेसिक चीज़ है। जब भी आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली चीज़ कोई HR या रिक्रूटर देखता है, वो है आपका CV। True. तो देयर आर मेनी थिंग्स विच शुड बी मेंशन्ड इन अ CV, एंड सबसे पहले आप एक CV बनाएं जो कि ATS फ्रेंडली CV है। ATS इज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो उसमें आपको बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में अपना CV बनाएं, यूज द कीवर्ड्स। जैसे आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको JD मिलती है उस जॉब की, जॉब डिस्क्रिप्शन। Yes, yes. तो उसके अकॉर्डिंग आप वो कीवर्ड्स यूज करके अपना CV में वो मेंशन करें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यूज बेसिक लैंग्वेज, नॉट सम कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, जस्ट सिंपल लैंग्वेज। Okay. और पॉइंटर्स बनाएं आप, अपनी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस, आपके अचीवमेंट्स, अगर आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है, आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या सर्टिफिकेशंस हैं, यू हैव टू मेंशन दैट। सो जो CV होना चाहिए वो 1-2 पेजेस का होना चाहिए या एक ही उसमें लाइक इट वुड कवर एवरीथिंग? इट डिपेंड्स, लाइक इफ यू आर अ फ्रेशर वन पेज इज इनफ, बट Okay. अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको 2 पेजेस का CV बना लीजिए जिसमें अपनी सारी अचीवमेंट्स, आपका एक्सपीरियंस, आपका स्किल सेट, वो सब मेंशन करना है। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि हम एक जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करें? मतलब कोई आप पॉइंटर्स बताएं कि कि लेट्स सपोज कि मेरा इस XYZ कंपनी में इंटरव्यू आया, तो उस Right. मुझे पर्टिकुलर कंपनी का पता है कि वहाँ मेरा इंटरव्यू है, तो उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज, जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में आप पूरा रिसर्च करके जाएं, बिकॉज देयर आर मेनी कैंडिडेट्स आई कम अक्रॉस एवरी डे जो इंटरव्यू देने आते हैं बट उनको कंपनी बैकग्राउंड का पता ही नहीं होता। Yeah. ठीक है, जस्ट रीड द जॉब डिस्क्रिप्शन और वो आ जाते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज, आप कंपनी के बारे में रिसर्च करके आएँ, व्हाट इज द कंपनी इनटू, क्या क्या उनके प्रोडक्ट्स हैं, किस मार्केट में है, वो पूरा रिसर्च करके आएँ। उसके बाद जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से पढ़ें कि व्हाट इज द एम्प्लॉयर दैट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, ओके। वो सारी चीज़ें। प्लस यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, बी ऑन टाइम। कई कैंडिडेट्स होते हैं वो टाइम पे ज्वाइन ही नहीं करते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप, टाइम पे आए एंड वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। सो मैंने ये सुना है, जब व्हेन आई वाज इन दैट फेज कि जॉब इंटरव्यू वगैरह देना, तो बोला जाता था कि पहले इंटरव्यूअर डिसाइड कर लेता है फर्स्ट 15-20 सेकेंड्स में कि हमने Right. इसको रखना है या नहीं रखना, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर ही इज स्पीकिंग, जो भी उसका स्किल सेट है। सो इज दैट ट्रू?
सी अगर सबसे पहले हम किसी कैंडिडेट का सीवी सोर्स करते हैं और उसको एक टेलीफोनिक राउंड के लिए उससे बात करते हैं, सो इफ यू लाइक द कैंडिडेट देन ओनली वी कॉल हिम फॉर द फेस टू फेस राउंड। या तो अगर आपका फर्स्ट राउंड फेस टू फेस राउंड है तो देयर आर हाई चांसेस कि आप उसके लिए नेक्स्ट राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ओके बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ वेल यू परफॉर्म इन द इंटरव्यू। ठीक है, देन अगेन यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल। आपकी अगर आप झूठ बोलते हैं दे मेरी कैंडिडेट्स हु लाई, ठीक है, तो वो वी आर एक्सपीरियंस पीपल, तो वी गेट टू नो कि कैंडिडेट कितना सच बोल रहा है कितना नहीं। सो यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट जो आप में है। इफ यू डोंट नो एनीथिंग बी ऑनेस्ट एंड से कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता, आई रिसर्च ऑन इट एंड गेट बैक टू यू। सो डिग्री से ज़्यादा क्या स्किल्स इम्पोर्टेंट है, इस बात में कितनी सच्चाई है? Okay, so what we learn in colleges and universities is a very basic thing that we only read from the books. Yeah. हमें practical knowledge नहीं होती है। Yes, yes. When we step into an industry, तभी Mhm. हमें पता चलता है कि how important the things are, that क्या हमने सीखा था उसको practical implement कैसे करें हम। True. तो it is that you have to work on your skill set. Basic education is very important, जो आपको Okay. कॉलेज में पढ़ाया, डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, Mhm. बट उसके साथ अपने स्किल्स पे भी काम करना चाहिए हमें। द स्किल सेट, द जॉब्स वी आर अप्लाइंग फॉर, लाइक यू आर डूइंग एन एमबीए इन मार्केटिंग, Mhm. तो आप मार्केटिंग ट्रेंड्स पे काम कीजिए, लर्न द स्किल सेट। ओके, इंस्टाग्राम ट्रेंड्स, फेसबुक ट्रेंड्स, लिंक्डइन ट्रेंड्स, ये वो भी सब कुछ important है। सीखिए। ये भी क्योंकि important. व्हेन वी गो टू द मार्केट यू हैव टू वर्क ऑन द मार्केट रिसर्च, मार्केट Yeah. ट्रेंड्स, आजकल क्या चल रहा है। True. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर स्किल सेट। सो हरप्रिया, ये बहुत एक चैलेंजिंग होता है कि अगर किसी की कैंपस प्लेसमेंट हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई, किसी की कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है, तो वो कैसे अपना जॉब अप्लाई करे? क्या ऑप्शंस रह जाते हैं उनके पास? ओके, सो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो मेरे से रोज क्वेश्चन पूछते Yeah. हैं, दे रीच आउट टू मी, और वो बहुत डिमोटिवेटेड होते हैं कि Absolutely. हमें कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुई तो Yeah. व्हाट नेक्स्ट। उनको लगता है इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। If you don't get a job immediately after passing out from the college, I would say do some certifications, work Okay. on your skills, like fill in the skill gap, जो भी गैप है जो आपको कॉलेज में सिखाया गया है एंड जो आपको जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो स्किल सेट पे काम कीजिए। एंड मोर ओवर स्टार्ट वर्किंग इन अ स्टार्टअप, जरूरी नहीं है इनिशियली आपको बहुत अच्छा ब्रांड मिल जाए। इनफैक्ट Okay. स्टार्टअप्स में ज़्यादा मतलब आपको सीखने को मिलता Right, है। there is a lot of exposure you get Yeah, in a true. startup. True. So whatever opportunity you get, grab it, because हर जगह आपको सीखने को मिलता है। And moreover, keep your LinkedIn updated. हाँ. Okay, there are many recruiters who pick up candidates through LinkedIn. हाँ. Keep your LinkedIn updated. उस पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी सर्टिफिकेशंस, अपनी एजुकेशन सब कुछ अपडेट करें। And be very professional. अपनी एक प्रोफेशनल पिक्चर लगाएं, the banner of the LinkedIn, like post it against the wall of your college Okay. name, everything. तो जैसे इसमें ये भी होता है कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला कि मतलब कहीं ऐसे हो जाते हैं कि दैट्स देन एंड, Right. राइट? तो आप ये बोल रहे हैं कि अगर कोई गैप आ रहा है बीच में, सो वो उसको कवर करे विद स्किल्स एंड एवरीथिंग। एंड Right. सेकेंडली कि जो कवर कर रहे हैं गैप, तो फिर वो आपसे पूछेगा रिक्रूटर, Right, right. ठीक है, एज इन कि वो पूछेगा कि वेयर वर यू, तो मतलब उनको जो एक्सपेक्टेड सीटीसी होगा, जो सैलरी पैकेज होगा, क्या वो उनको उतना ही मिलता है या फिर कम मिलता है? See, I would say do not run after the money initially. ठीक है, पहले अपनी स्किल्स पे काम करें, get into इंडस्ट्री, learn. उसके बाद when you reach a point, you can chase the CTC, you can chase the salary. True. Okay, so get into a startup or any opportunity you get, and then work on your skill set and then move on. सो जो माइनॉरिटीज़ या स्पेशल ग्रुप्स होते हैं, तो क्या कंपनीज में उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं? Definitely, because I as a recruiter recently hired for certain people from the LGBTQIA community. Okay, so बहुत सारे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी पहले, the people with special needs and minority groups, so we equally give chances to them to come and join the organization. सो हर एक कंपनी में ऐसा है कि कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में है कि उसी में ही ऐसा है कि सब अब इक्वली एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट दे रहे हैं उनके लिए? Definitely, there are many big organizations which are working on this, on like inclusivity, on like different bringing people from different groups together, like inclusion, एक inclusive environment बनाना. तो there are many organizations I know about which are working on this. सो बहुत सारी वुमेन हैं, दे लीव देयर जॉब ड्यू टू मदरहुड, Right. राइट? कि कोई और ऑप्शन नहीं रहता कि ऑफ कोर्स कि अगर एक मदर और फादर, सो मदर नीड टू लीव दैट जॉब, Right. ठीक है? बहुत सारी होती हैं कि बहुत अच्छी पोजीशंस पे होती हैं, बट दे Right. नीड टू लीव
दैट. Right. सो फिर जब वो लाइक आफ्टर 2 or 3 years जब वो सोचती है कि दे नीड टू ज्वाइन बैक, सो क्या उनको इजीली जॉब मिल जाती है? क्या चैलेंजेस वो फेस करते हैं एज अ रिक्रूटर? क्या आप उनके सीवी को रिजेक्ट कर देती है देख के कि कि देयर इज अ करियर गैप, वी कैन नॉट टेक यू? Okay. So firstly, I would like to address this challenge कि हमेशा women ही job छोड़ती हैं. Okay. On a global level, not even in a country, but on a global level, यही होता है कि हमेशा primary bread earner एक pale ही होता है. Okay, so only the females they have to compromise, they have to accommodate. अगर females का package भी अपने husband से ज़्यादा होगा, then only they give up their jobs and they have to focus on the household chores and everything. So talking about the career gap, there are many women who have to leave their jobs after marriage or having kids and everything. तो उसके बाद I would say कि जब वो market में वापस आना चाहती हैं, तो उस time में they should participate into some like voluntary groups and do some certifications, again build their skill set ताकि वो जब market में वापस आएं they are up to date with everything that the market requires. Okay, so ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि it's difficult to get into the jobs again. But it definitely helps अगर आप market at up to date रहते हैं, अपने skill set पे work करके, कुछ certifications करके and join some NGOs यार, you have to fill that gap. Okay, उनको आप बता सकते हैं recruitment कि when you go for the interviews, you can tell them कि हम इस time पे we never say that we were at home for personal reasons. You can say कि we had to quit the job because I had to focus on my home, on building my childhood years. You can say that. And moreover, I would say join some NGOs, join some voluntary groups. Like there are many things like Teach for India. You can join them. So आपको एक experience मिले नई चीज़ों का. And never, there are many women who कहती हैं कि जिस package पे we left the job, we have to join on the same thing. But ऐसा नहीं होता. It's not possible. Okay, the thing is, whatever opportunity you get, grab it. Then again, अगर आपको स्टार्टअप में रोल मिल रहा है, कम पैकेज में मिल रहा है, गेट इनटू द इंडस्ट्री फर्स्ट एंड देन रीस्टार्ट अगेन. सो मैं अब यहाँ पे ना ब्रेन ड्रेन की बात करना चाहती हूँ. ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, मतलब यंगस्टर्स हैं, लाइक +2 के बाद ही दे आर लाइक कि हमें कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाना है. सो इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंट्स के मन में और यंगस्टर्स के मन में कि इंडिया में स्कोप ही नहीं है. एज अ HR कि आप बताएं कि मार्केट में जॉब्स अवेलेबल हैं या नहीं है? ओके, सो ये रियल लाइफ चैलेंज है. व्हेन आई कम अक्रॉस मेनी टीनेजर्स, उनको स्कूल टाइम से ही पूछो आपको बड़े होके क्या करना है, दे सिंपली से कि वी हैव टू गो टू कनाडा. और अगर उनको पूछो कि कनाडा जाके क्या करना है आपको, दे हैव नो आंसर्स. नहीं पता. दे गो टू कॉलेजेस व्हिच आर नॉट इवन रजिस्टर्ड, कोर्सेज उनको पता नहीं है, दे जस्ट हैव टू रन अवे टू कनाडा. ओके, बट दिस इज नॉट द केस. इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. It has never been the case कि इंडिया में कुछ नहीं है. But the thing is, you have to work on yourself. You have to work hard here also and there also. वहाँ पे क्या फायदा होता है कि बेसमेंट के घरों में 8 लोग रुक रहे हैं जाके. So it is better to stay in your country, educate yourself, be up to date to the industry, work on yourself and opportunities की कमी नहीं है यहाँ. I want to add here कि अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, because you can say global recession है, jobs available नहीं है market में, so you can try out different things. You can start something of your own. कुछ startup join कीजिए या कुछ अपना start कर लीजिए. Like get into content creation, do something of your own, because when you start something of your own, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. There are many learnings. Even if you fail, तब भी आपको learning मिलेगी. तो both ways it's a win-win situation. सो आज के टाइम में हरप्रिया, गर्ल्स को, वुमेन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, आवर सोसाइटी इज ऑलवेज अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी. एब्सोल्युटली. ठीक है, इट इज ऑलवेज द फीमेल्स who are taught from the very childhood. You have to be accommodating, you have to give up on your dreams. हमेशा शुरू से ये बात की जाती है कि बेटी है इसकी तो शादी कर देनी है. There's nothing beyond that. Yeah, we are grown with that notion कि इसे अपने घर में जाना है. You have to adjust. But वो कितना adjust करना है? Okay, so it is very important in today's world कि हर लड़की को, हर female को, she has to be financially independent. There's no second choice. Because with the financial independence, you get a lot of things that come along. Yeah, exactly. Okay, so even after getting married, there are many challenges that women face. In the in-laws house, बहुत challenges होते हैं. There are many women who are in unhappy marriages. Okay, in today's world बहुत सारी
females हैं which are in unhappy marriages. So even if they want to get out of that marriage, उनके पास financial support नहीं है. वो ये सोचते हैं कि हम कहाँ जाएंगे. ओके, बच्चे हो गए हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा. कई तो ऐसे ही रह रही हैं कि मतलब नहीं, बिकॉज ऑफ लाइक आई एम हैविंग किड्स, तो मैं नहीं मूव आउट. राइट, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे. तो फिर वही है कि तब उन्होंने सोचा नहीं कि जॉब करना है, या उन्होंने क्या मतलब एज इन कि उनके ऊपर भी प्रेशर आ जाता होगा कि आई एम अर्निंग, मैन इज अर्निंग, तो क्या करें. राइट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फीमेल टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. अपना पैसा होना, अपना बैंक अकाउंट होना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हरप्रिया, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये सच है, और इज इट अ मिथ कि एआई सबकी जॉब्स खा जाएगा आने वाले टाइम में, या खा? So yeah, it is a true fact कि in the coming years many jobs will become outdated, and it is a survey according to the World Economic Forum that in the coming future, in the coming 5 to 6 years, 39% of the jobs will become obsolete. Okay, that's a big number. Yeah. So but then again, the only way to cope up is be competitive, be in the market, keep yourself updated, work on your skills. You have to fill in that gap. True. Yeah. So हरप्रिया, being a female, so आप बताएं कि female friendships कितनी important है? It is very important to have some social structure, some females around you जिनके साथ आप जाके अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं. You have to vent it out. Yeah. At the end of the day, हम सब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. There are many problems we face in today's world. In everyday hustle we face so many things. And there are many topics we don't give the air to. We think छोड़ो इसे, हम घर पे बात ही नहीं कर सकते उन चीज़ों की. Exactly. Okay, और सोसाइटी में इन चीज़ों की we just keep it brushing under the carpet. Yeah. Okay, but those female friendships, we can pour our heart to. Okay, there's, I think कि कुछ ऐसी फ्रेंडशिप्स होनी चाहिए. लाइक आई वुड से इन माई केस, आई हैव सर्टेन फ्रेंड्स फ्रॉम चाइल्डहुड, 2 or 3 फ्रेंड्स जिनके साथ आई एम कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट. व्हेनेवर समथिंग गुड और बैड हैपेंस, आई हैव अ शोल्डर टू क्राई ऑन. ओके, सो दे आर योर सपोर्ट सिस्टम. एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है. नो मैटर व्हाट लाइफ थ्रोज एट अस, दोज पीपल आर देयर फॉर यू. एंड फीमेल फ्रेंडशिप्स, दे आर वेरी, दे आर लाइक योर पिलर्स. सो मेरे लिए हरप्रिया, अगर मैं बात करूँ, आई थिंक फीमेल फ्रेंडशिप्स, दे आर सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ. आई थिंक दे आर सोल. ठीक है, अगर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी फीमेल फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरी बात को सुन रही है, समझ रही है, और वो मुझे उसका सोल्यूशन भी देगी अगर उसके पास है. राइट, कि मतलब कि एक वही आपने जैसे बोला कि शोल्डर टू क्राई ऑन. ठीक है, और कई बार ऐसे होता है कि फ्रीक्वेंसी इतनी मैच हो जाती है कि अगर मैं रो रही हूँ तो वो अपने आप रोने लगती है. डेफिनेटली. ठीक है, और हमारे तो पीरियड सिंक हो जाते हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब, एज इन की एकदम ऐसे मतलब एकदम ट्रू टू आवर हार्ट. और ऑन दी कॉन्ट्रेरी, अगर मैं किसी अपने मेल फ्रेंड को बताती हूँ मैं कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, सो वो सुन लेगा. ठीक है, वो मुझे बोलेगा कि सबसे पहले वो मुझे बोलेगा कि रो मत. ठीक है, और मैं समझ रहा हूँ, डूड नहीं समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे हो. वही ना, हमारी सोसाइटी ने लड़कों को कंडीशन ऐसे की है कि रोना एक बुरी चीज है. Okay, and even if your female friends do not have a solution, वो बैठ के सुनेंगी. Exactly. और वो सुनना ही एक बहुत बड़ी चीज. So हमारी सोसाइटी ने मेल्स को कंडीशन ही ऐसे किया है कि रोना एक बुरी चीज है. It is a part of showing your weakness to the world. ठीक है, but the female friendships, they are so strong. अगर वो सोल्यूशन भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, हमें उनसे 2 मिनट बैठ के बात ही करनी है, उनके सामने रोना भी है या अपनी मन की भड़ास निकालनी है. They are there to listen to you. ट्रू. और मतलब जैसे ना बहुत सुनने को मिलता है कि एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन है, फिर बहन तुझे अच्छी दोस्त नहीं मिली है. ठीक है, और मुझे ऐसे लगता है इफ आई एवर हैव अ डॉटर, तो मैं उसको पता नहीं कुछ सिखा पाऊँ या ना सिखा पाऊँ, बट आई डेफिनेटली टीच द इम्पोर्टेंस ऑफ फीमेल फ्रेंडशिप इन लाइफ. डेफिनेटली. हरप्रिया, ये जो चैलेंजेस है वो सिर्फ वुमेन को ही क्यों फेस करने पड़ते हैं? व्हाई नॉट मेन? सी, हमारी सोसाइटी ना शुरू से ही ऐसी रही है. इफ यू गो बैक टू इयर्स, इट्स ओनली वुमेन. एवरीथिंग अ वुमन हैज टू फेस. चाहे यू कैन सी, मतलब जब एक डॉटर बॉर्न होती है और जब एक सन बॉर्न होता है, देयर इज अ डिफरेंस फ्रॉम देयर ओनली. मुंह ऐसे सूजा होता है कि लड़की बॉर्न होगी. दूसरी अगर मतलब लाइक फर्स्ट अगर डॉटर हो, सेकंड डॉटर हो जाए, सो दूसरे लोग उसको ना वो कर रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, कोई. एग्जैक्टली. एज इन की एज लॉन्ग एज चाइल्ड इज हेल्दी एंड मदर इज हैप्पी, तो आप क्यों ऐसे?
हम बहुत चीजें बोलते हैं कि वुमेन एम्पावर हो गई हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसा नहीं है। बट देयर इज अ लॉट ऑफ गैप. सी देयर आर टू इंडियाज. एक है एक इंडिया जिसमें हम रह रहे हैं, द अर्बन इंडिया, और एक है रूरल इंडिया जिसमें औरतें आज भी घूंघट ओढ़ के घूम रही हैं. उनको अपने घर के बाहर अपने हस्बैंड के बिना जाने की परमिशन नहीं है. सो इवन इफ यू टॉक इन अर्बन इंडिया, जॉब्स कौन गिव अप कर रहा है? वुमेन. ओके. एंड देन हाउस होल्ड चोर्स कौन कर रहा है? मतलब जॉब करने के बाद इवन द फीमेल्स इफ दे आर गोइंग टू ऑफिस, दे आर वर्किंग, उनको घर आके घर के काम करने ही करने हैं. और वो काम कहीं पे काउंट भी नहीं होते. इट्स ओनली फीमेल्स हु आर जगलिंग ऑल द बॉल्स. ओके. सो जब हम एक लड़की व्हेन शी इज बोर्न, उनके पेरेंट्स शुरू से ही करना शुरू कर देते हैं कि दे ओपन अ सेपरेट एफडी कि ये बेटी की शादी के लिए है. There's so much burden on a girl's parents कि इसकी शादी करनी है, and there's so much fear कि शादी के बाद कैसा होगा. You can see कि कितने सारे सुसाइड केसेस हो रहे हैं, कितना अब्यूज हो रहा है, so many heinous crimes, सब वुमेन के ऊपर ही हैं. हम वैसे वर्शिप कर रहे हैं. राइट. on one way एक तरफ कितना कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है इंडिया में. एक तरफ वे वर्शिपिंग फीमेल्स एंड गॉडेसेस. ऑन वन हैंड कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है कि एक तरफ से हम फीमेल्स को, गॉडेसेस को वर्शिप कर रहे हैं, एंड ऑन द अदर इतना ब्रूटल ट्रीटमेंट मिल रहा है फीमेल्स को. सो वेयर इज इंडिया हेडिंग? ठीक है, ये वुमेन को एम्पावर करना, बट उन एम्पावर्ड वुमेन को संभालना कैसे है? राइट. एनिमल, कबीर सिंह जैसी मूवीज बन रही हैं. Do you know they are so much putting bad sense in a child's brain. Exactly. कि लड़कियों को तो कमोडिटी है, उनको ऐसे ही ट्रीट करना है. एक लड़की के मन में भी, आगे जो छोटा बच्चा है उसके मन में भी कि we'll gonna treat women like this. राइट. उनको थप्पड़ मार रहे हैं, उनसे जूते साफ करवा रहे हैं, और ये चीजें हम बिग स्क्रीन पे दिखा रहे हैं. True. So and people are liking it. Definitely. और हम एक तरफ से कह रहे हैं वुमेन को एम्पावर करो, इक्वालिटी की तरफ जाए. कहाँ इक्वालिटी है यहाँ पे? जैसे हम ये बात कर रहे थे कि जैसे कई बारी क्या होता है, आपने बीच में बोला है कि कई बारी क्या होता है कि वुमेन का पैकेज हाई होता है देन मेल, लाइक हस्बैंड एंड वाइफ का. सो आपको क्या लगता है कि जो मतलब कि मेन है कि उसमें वो ईगो आ जाती है कि या मतलब डिपेंड ऑन अ मेल टू मेल? इट डिपेंड्स है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देख सकते हैं कि ओनली ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ 31% फीमेल्स हैं जो लीडरशिप रोल्स में हैं. रेस्ट ऑल ऑफ देम आर मेल्स. ठीक है. तो दिस नंबर टेल्स अस कि कितने फीमेल्स को अपनी जॉब्स छोड़नी पड़ती हैं, एंड मेल्स आर इगोसेंट्रिक. तो मतलब यानी कि उनमें ईगो आ जाता है. डेफिनेटली. तो नहीं संभाल पाते कि उनकी जो वाइफ है, मतलब शी इज अर्निंग मोर देन हिम. राइट. बट देन अगेन उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है क्योंकि उनको अपने घर के काम संभालने हैं, अपने बच्चे संभालने हैं. राइट. बिकॉज वुमेन का तो वो टैग है ही. सो हरप्रिया, जैसे अभी हमने बात करी कि जैसे अभी सिनेमा में ये सब कुछ दिखाया जा रहा है कि वुमेन को एज अ कमोडिटी प्रेजेंट किया जा रहा है, तो फिर हम अपने बेटों को क्या सिखाएं, कैसे पेरेंटिंग करें उनकी? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सबसे पहले तो हमें ट्रेडिशनल पेरेंटिंग मेथड्स चेंज करने पड़ेंगे. हमें यू कैन सी, तो जो लड़के हमारे साथ फ्रेंड्स ग्रुप में भी हैं, द गाइज ऑफ आवर जनरेशन, उनको स्कूल टाइम पे कितना बुली किया जाता था. राइट. बिकॉज दे क्राई, दे आर वीक, उनकी बॉडी शेमिंग होती थी. राइट. बिकॉज जस्ट दे आर फ्रॉम द मेल काउंटर पार्ट्स. हम यही बोलते होते थे, रो क्यों रहा है? राइट. क्योंकि रोना तो लड़की का काम है. ओके. सो हमें उनकी शुरू से प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग वैसी करनी पड़ेगी कि रोना कोई बुरी चीज नहीं है. You're just expressing it. Right. So there are many things like you have to talk about feminism, about sex education, about inclusion, about LGBTQA. ये सब चीजें स्कूल में सिखा देनी चाहिए, तो ताकि ये सब कुछ बुली करना सबको, इट्स लाइक अ इक्वल सोसाइटी. इंक्लूजन और इक्वालिटी पे हमें फोकस करना चाहिए. हाँ, जैसे क्या होता था, मतलब जब हम उसमें, आई डोंट नो कि आगे अब कैसे होगा 8th-9th में, तो हमारे को वो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जो था वो मिस करा देते थे. ऐसे वाला जो. राइट. ठीक है. और आई स्टिल रिमेम्बर जो हमारी जो साइंस टीचर थी, उन्होंने स्पेशली वो चैप्टर पढ़ाया था. ठीक है. एंड शी गिव अस सच अ, मुझे आज तक वो याद है कि शी गिव सच अ ब्यूटीफुल लेक्चर ऑन दैट कि ये कुछ नहीं है, मतलब एज इन कि इसको हवा ना बनाओ, टैबू ना बनाओ इसको, कि सेक्स एजुकेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है और दोनों के लिए समझना कि पीरियड्स हैं, ठीक है, वो
काइंड ऑफ की एक इंक्लूसिविटी देना कि नहीं, इट्स ये टैबू नहीं है, एंड सेकेंडली कि वी शुड टॉक ओपनली Openly अबाउट about it, right? And you remember हमारे टाइम पे क्या होता था when we usट टू गो टू द केमिस्ट शॉप टू बाय अ सैनिटरी पैड, तो वो एक ब्लैक पहले न्यूज़पेपर में रैप करके एक ब्लैक पॉली बैग में रैप करके देते थे, मैं बिकॉज बोलती हूँ इसमें कि ऐसे ही कुछ दो। व्हाट अ शेम, इसमें शेम वाली हाँ। चीज क्या है? नहीं नहीं द सोसाइटी शुड टॉक ओपनली अबाउट इट, Yes, अपने yes. बच्चों को अवेयर करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah, so Harpriya, before wrapping up the session, so आप youngsters को क्या मैसेज देना चाहेंगे regarding their personal growth, career or anything you would like to say? Okay, so the first very important thing is stay positive always. Yeah, If you do not get good grades, if you do not get job, the world is not over here. true. I know it's a roller coaster ride, but you are in a driver's seat. Mhm. You can, make your own journey, Mhm. crave your own path. Mhm. Agar if you succeed, it's a very good thing. If you fail, it's a learning. But keep moving on and stay positive. Yeah. So yes, on this note, life एक learning process है, कभी भी हार नहीं माननी. So I think आपको ये podcast बहुत ही insightful लगेगा. अगर आपको podcast अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. Instagram पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और Facebook पे भी फॉलो करें. Thank you for watching. Thank you.